वस्तुओं की प्रकृति, नेचर ऑफ थिंग्स। महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं का वर्गीकरण स्रोतों के आधार पर दो प्रकार की होती है वस्तुएं। प्राकृतिक, जो कि प्रकृति, पादप या जंतु से हमें प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक है। और मानव निर्मित या कृत्रिम, मानव जिसको बनाएगा वो सब कृत्रिम मानी जाएगी। वस्तुओं के गुण एक तो होता है द्युति, चमक। चमक कहते हैं इसको। प्रकाश में ले जाने पर वस्तु का चमकना ही द्युति है। कठोरता, जिसे आसानी से दबाया या संपीड़ित नहीं किया जा सकते, वो कठोरता दर्शाता है। वस्तुएं चुंबकीय या अनुचुंबकीय गुण दर्शाती है। वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है वो चुंबकीय कहलाती है, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती वो अचुंबकीय कहलाती है। वस्तुओं की एक विलयता और अविलयता भी गुण होता है। वस्तुओं का जल में घुलना विलयता और जल में नहीं घुलना अविलयता कहलाता है। पारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी कहलाती है, तथा जिसको आर पार नहीं देखा जा सके उसको अपारदर्शिता कहते हैं। घनत्व, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना। हम अपनी कक्षा, घर, बाजार और मैदान के आसपास विविध प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे कि पुस्तकें, ऊन, खाना पकाने के बर्तन, आभूषण, वस्त्र, खिलौने, रबड़, कुर्सी, पानी, बैलगाड़ी, साइकिल, गेंद, तार आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती है तथा कुछ वस्तुएं मनुष्य निर्मित है, जैसे कि पुस्तकें ये मानव बनाता है, ऊन ये प्रकृति से हमें मिलता है, खाना पकाने के बर्तन इसको मानव बनाता है, आभूषण ये मानव बनाता है लेकिन धातुएं वो मिलती है, वस्त्र मानव बनाता है लेकिन रेशा मिलता है, खिलौने इसको मानव बनाता है, रबड़ प्राकृतिक है, कुर्सी मानव बनाता है, पानी प्रकृति, रंग और गुण समान होते हैं नहीं। सभी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कुछ वस्तुएं चमकीली तथा चमक रहित होती हैं, जबकि वस्तुएं कठोर और कुछ वस्तुएं नरम। कुछ वस्तुएं जल में विलय होती है तथा कुछ अविलय होती है। जिन वस्तुओं के गुण समान होते हैं उन्हें एक समूह में रखते हैं। हम वस्तुओं के समूह क्यों बनाते हैं, ये सभी वस्तुएं किन पदार्थों की बनी होती हैं, इन प्रश्नों के उत्तर का पता हम इस अध्याय में लगा सकेंगे। हम वस्तुओं के समूह अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार बनाते हैं ताकि एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो। कक्ष विद्यालय के बाहर वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, ये हमारी गतिविधि है। एकत्र की गई वस्तुएं, जैसे कि हम क्या एकत्र कर सकते हैं, खिलौने, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, किताबें, कुर्सी, मेज, समाचार पत्र, आम, रुई, जो भी आपको कागज़ मिलता है उन सबको इकट्ठा करिए। इस संग्रह में से सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़, लकड़ी, लोहा, रबड़ और प्लास्टिक से बनी है उन्हें चार्टबंद कीजिए। कागज़ से बनी है नोटबुक, किताब, समाचार पत्र, ये कागज़ से बना है। कोई वस्तु प्लास्टिक से बनी है, लकड़ी से बनी है और लोहा से बनी है। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनती है, जबकि कुछ वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों से बनती है। इन पदार्थों के स्रोत अलग अलग होते हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे हम। वे वस्तुएं जो प्रकृति, पादप से प्राप्त होती हैं इन्हें प्राकृतिक, तो जो मानव निर्मित होती है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। हम प्राकृतिक है, कुर्सी मानव निर्मित है, रुई प्राकृतिक, हल मानव निर्मित, नाव प्राकृतिक है, खिलौने मानव निर्मित है, जबकि ऊन प्राकृतिक है। वस्तुओं के गुण। हमारे घरों में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए मिट्टी से बने
घड़े, धातु से बने बर्तन व प्लास्टिक की बाल्टियों आदि काम में लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम पानी पीने के लिए कपड़े से बने गिलास का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, या कागज़ से बनी वस्तुओं का उपयोग पानी भरने के लिए क्यों नहीं कर सकते? इससे स्पष्ट है कि पदार्थों का उपयोग उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। वस्तुओं के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वस्तुओं के गुण होते हैं, कोई वस्तुओं के कई न कई गुण होंगे। सबसे पहले है चमक, द्युति। इसको द्युति कहते हैं, द्युति या चमक। स्टील की एक थाली एक लकड़ी के गुड़के को पर्याप्त प्रकाश में ले जाकर अवलोकन कीजिए। ऐसी कौन सी वस्तु चमकीली है, उसी वस्तु को जोड़े और 3.3 में दिए गए द्युति के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए। कोयला, ये चमकता नहीं है। चमकता नहीं है तो इसमें ये धातु नहीं है। कंघी, ये भी चमकती नहीं है, ये धातु नहीं है। एल्यूमिनियम की चादर और गहने, ये चमकते हैं, तो ये धातु है, ये एक चमक है, धात्विक गुण कहलाता है ये। द्युति के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। गहने एवं कपड़े, गहने ये चमकते हैं जबकि कपड़े चमक रहित होते हैं। कोयला और स्टील का बर्तन, कोयला स्टील तो चमकता है, कोयला चमक रहित होता है। एल्यूमिनियम और चद्दर का गत्ता, चद्दर एल्यूमिनियम का चद्दर ये चमकता है, गत्ता नहीं चमकता। लोटा और कंघी, कंघी नहीं चमकती है और लोटा चमकता है। उक्त सारणी एवं चित्र में प्रदर्शित वस्तु का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि धातुओं से बनी वस्तुओं में द्युति चमक होती है, जिसे गहने, बर्तन, एल्यूमिनियम, चद्दरें आदि। आपने देखा हो कि घरों में तांबे के लोहे की चमक कुछ दिनों में कम हो जाती है। धातुएं वायु व नमी के संपर्क में आने पर साधारण धातुएं वायु और नमी के संपर्क में आने पर संक्षारण के कारण अपनी चमक खो देती है। कठोरता का गुण। कठोरता, हमारे आसपास में अनेक वस्तुएं होती हैं जिनको दबाने या संपीड़ित करने पर आसानी से दब जाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाकर उन्हें कठोर या नरम वस्तु में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि मोमबत्ती है, इसको दबाया जाता है, पनीर को दबाया जाता है, बर्तन को दबाया नहीं जाता, पत्थर को नहीं दबाया जाता। तो जिसको नहीं दबाया जा सकता वो तो कठोर है, और जिसको दबाया जा सकता है वो नरम है। संपीड़ितता के आधार पर वस्तुओं को चाटना। लकड़ी की मेज कठोर, लकड़ी की मेज कठोर होती है। लोहे की खिड़की कठोर होती है। रुई नरम होता है। पत्थर का टुकड़ा कठोर होता है। मोमबत्ती नरम, पनीर नरम, स्टील के बर्तन कठोर। ऐसी वस्तुएं जिनको आसानी से दबाया संपीड़ित नहीं किया जा सकता कठोर होती हैं, जबकि ऐसी वस्तुएं जिनको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है उसको नरम वस्तुएं कहा जाता है। चुंबकीय या अर्धचुंबकीय, आपने देखा होगा कि जब आलपिन या लोहे से बनी चाबी के समीप चुंबक को ले जाया जाता है तो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है, जबकि यही क्रिया अन्य वस्तुएं जैसे पत्थर के टुकड़े, पेंसिल, प्लास्टिक, पेन आदि के साथ करते हैं तो हम देखते हैं कि वस्तुएं चमक की ओर आकर्षित नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? चुंबकीय गुण के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है चुंबकीय कहलाते हैं, जैसे कि लोहे पर बनी सभी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती वे अचुंबकीय कहलाती है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि ये आकर्षित नहीं होती। कांच की प्याली में लकड़ी का बुरादा व आलपिन लीजिए और उसके पास चुंबक ले जाइए। आप देखते हैं कि आलपिन चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि आलपिन चुंबकीय है तथा लकड़ी का बुरादा अचुंबकीय है। विलेयता और अविलेयता का गुण। कांच का बीकर लीजिए, ABCD में चिन्हित करिए। कांच का बीकर लिया है, 1 2 3 4 बीकर लिए। कांच के 4 बीकर लिए और इसको A B C और D में चिन्हित किए। बीकर ABCD में क्रमशः 1 चम्मच चौक पाउडर, इसमें चौक पाउडर
चौक का पाउडर, इसमें चीनी डाली है, इसमें नमक और इसमें रेत मिलाकर हिलाइए। आप देखते हैं कि बीकर बी और सी जब चीनी और नमक है, बी और सी पूर्णतः घुल जाते हैं तथा स्पष्ट विलयन दिखाई देता है, जबकि ए डी चौक का पाउडर और रेत बीकर के पेंदे में दिखाई देती है। ये नहीं गिरता है और ये भी नहीं घुलता। स्पष्ट है कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती हैं वे विलयशील होती हैं, जैसे चीनी, नमक आदि, जबकि कुछ वस्तुएं जो जल में नहीं घुलती वे अविलयशील होती हैं, जैसे चौक का पाउडर, रेत आदि। कुछ द्रव जैसे नींबू का रस पानी में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, नींबू का रस, जबकि कुछ द्रव जैसे केरोसिन, सरसों का तेल आदि पूर्णतः मिश्रित नहीं होते। इस प्रकार ऑक्सीजन गैस जल में आंशिक रूप से विलय होती है, जबकि कुछ गैसें पूर्णतः विलय होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुलनशील होती है, इसलिए इसको पेय पदार्थ में किया जाता है। पारदर्शिता, पांचवा गुण है पारदर्शिता। दर्पण में आपने अपना चेहरा देखा होगा। क्या दर्पण के आर पार किसी वस्तु को देख सकते हैं? ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसके आर पार देख सकते हैं? आपने दुकान पर देखा होगा कि खाने की वस्तुएं, चॉकलेट, बिस्किट आदि कांच या प्लास्टिक के पात्रों में रखा जाता है, जिससे वस्तुएं बाहर की ओर दिखाई दे। अतः ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पर देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कांच व स्वच्छ जल आदि पारदर्शी होते हैं। इसके विपरीत ऐसी वस्तुएं जिसके आर पर नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी होती हैं, जैसे लकड़ी, नोटबुक, धातु से बने पात्र आदि अपारदर्शी होती है। पारदर्शी पात्र और अपारदर्शी पात्र। गतिविधि, प्लास्टिक की एक बाल्टी लीजिए, इसमें टॉर्च आगे का चीरा अंदर की ओर रखते हुए टॉर्च का स्विच ऑन कीजिए। अब बाल्टी को बाहर से देखिए, क्या बाहर से टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है? आप देखेंगे कि बाहर से देखने पर रोशनी पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देती है, तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनके आर पर देख सकते हैं परंतु पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं देख सकते, अतः धुंधला दिखाई देता है, पारभासी कहलाती है। वस्तुओं का छठा गुण होता है इसको घनत्व। आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डाले जाने पर तैरती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। आपने कागज़ की नाव तैरती दिखाई होगी, लकड़ी, पेड़ पौधे के तिनके, पत्ते जैसी हल्की वस्तुएं तैरती हैं, लेकिन लोहे की कील, चम्मच व अन्य वस्तुएं डूब जाती हैं। आपने आसपास की वस्तुओं को लेकर कुछ पानी में डालकर पता कीजिए कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती है, कौन सी डूब जाती है, इसका अलग कोई सूची बनाइए। सामान्यतः जिन वस्तुओं का घनत्व जल से कम होता है वे जल के सतह पर तैरती हैं, तथा जिनका घनत्व जल से अधिक होता है वे जल में डूब जाती है। वस्तुतः यह घनत्व के कारण होता है, घनत्व के कारण होता है वस्तुओं का डूबना और तैरना। दो एक जैसे खाली डिब्बे लेकर उनमें से एक को रुई तो दूसरे को रेत से पूरा भर लीजिए। उन्हें उठा कर देखिए कौन सा अधिक भारी है। स्पष्ट रेत रुई से अधिक भारी होती है। समान आयतन के डिब्बों में भरी रुई तथा रेत में रेत का द्रव्यमान अधिक होता है, अतः हम कह सकते हैं कि रेत का घनत्व रुई से अधिक होता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। जो वस्तुएं निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती हैं उसका घनत्व अधिक होता है। इस प्रकार हम वस्तु उनके गुणों के आधार पर पृथक पृथक समूहों में संग्रहित कर सकते हैं। समूह की यह प्रक्रिया प्रत्येक प्रकार से सुविधाजनक होती है। समूह बनाकर भंडारण करने पर इनकी स्थिति का पता लगाने में आसानी रहती है। जैसे किराना की दुकान में दुकानदार सामग्री को उपयोगिता के आधार पर संग्रहित करके अलग अलग जगह पर रखता है, जिससे उसको ढूंढने में आसानी होती है। हमने क्या सीखा, ये थोड़े शॉर्ट में दे रखा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। विभिन्न पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समानता के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। वस्तुओं को स्रोत के आधार पर प्राकृतिक, मानव निर्मित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
कुछ वस्तुएं देखने में चमक युक्त या चमक रहित हो सकती है। कुछ स्पर्श करने पर नरम होगी या फिर कठोर होगी। चुंबकीय वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती है, जबकि अचुंबकीय वस्तुएं आकर्षित नहीं होती। कुछ वस्तुएं जल में विलय होती है, जबकि कुछ अविलय होती है। कुछ पारदर्शी होती है, कुछ अपारदर्शी या फिर पारभासी होती है। जो वस्तुएं निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती हैं उसका घनत्व अधिक होता है। कौन सी वस्तुएं चमकीली है? लकड़ी, चौक पाउडर, केरोसिन या सोना। सोना चमकीला है, लकड़ी धातु नहीं है, चौक धातु नहीं है, केरोसिन धातु नहीं है, इसलिए ये अपारदर्शी है। ये चमकीली है, ये चमक रहित है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील होती है? लकड़ी का बुरादा जल में कभी नहीं घुलता, चौक पाउडर नहीं घुलता और लोहे का बुरादा नहीं घुलता, जबकि ग्लूकोज पाउडर घुल जाता है। निम्नलिखित में से चुंबकीय वस्तु है? लकड़ी, कांच। लकड़ी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती, कांच आकर्षित नहीं होता, प्लास्टिक, लोहा आकर्षित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल में तैरती है? लकड़ी का गुटका जल में तैरता है, पत्थर डूब जाता है, लोहे की कील डूब जाती है, चुआने की अंगुरी डूब जाती है, क्योंकि इनका घनत्व जल से अधिक होता है। वे वस्तुएं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होती है चुंबकीय कहलाती है। लोहे का घनत्व रुई से ज़्यादा होता है। वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी। वे वस्तुएं जिन्हें आसानी से संपीड़ित कठोर होती है। निम्नलिखित वस्तुओं को संपीड़ितता के आधार पर कठोर व नरम वस्तुओं में वर्गीकृत करिए। हल एक कठोर है, स्पंज नरम है। हल कठोर, हल एक कठोर है, हल कठोर, हथौड़ा कठोर, स्पंज नरम है। कंचा ये कठोर है, रुई नरम, रबड़ नरम है, रबड़ नरम, कुर्सी कठोर, गुलाब जामुन नरम। 3 प्राकृतिक वस्तुओं के नाम। अचुंबकीय वस्तुएं, शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये घुल जाता है। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी किसे कहते हैं? जिसको आर पार देखा जा सकता है इसको पारदर्शी, जिसको नहीं देखा जा सकता है इसको अपारदर्शी या पारभासी कहा जाता है। उदाहरण से समझे। तांबे के लोहे को खुले वातावरण में रखने पर चमक कम हो जाती है, क्यों? पदार्थ के चुंबकीय गुण को उदाहरण सहित समझाइए। लोहे की कील पानी में डूब जाती है क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि कागज़ की नाव पानी पे तैरती है। जय हिंद।